हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम जो संस्कृत का है ये चैप्टर है पहला। ठीक है। ये चैप्टर हम नंबर 1 हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए इस चैप्टर का नाम है आसपास की वस्तुओं एवं वस्तुओं पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम। इसमें हम आसपास की वस्तुओं पशु पक्षियों जानवरों फलों ठीक इनके नाम संस्कृत में सीखेंगे। देखिए हम आपको बता दें कि संस्कृत ज्यादातर देखा गया है लोगों का कि इंटरेस्ट बहुत कम रहता है, जिस वजह से क्या है वो लोग अब संस्कृत को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। तो और लेकिन डीएलएड में क्या है, डीएलएड में क्या है आपको संस्कृत भी पढ़नी पड़ेगी। देखिए संस्कृत भी पढ़नी पड़ेगी और इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपके संस्कृत है, इंग्लिश ये फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, लेकिन अगले सेमेस्टर में ये इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है। तो हम संस्कृत को इस हिसाब से आपको पढ़ाने देंगे कि आपको कम मेहनत में और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लेकर आएंगे। हम आपको इस हिसाब से पढ़ाएंगे कि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए हम डिटेल में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, और क्योंकि हम जानते हैं आपको जितनी ज़रूरत है, हम उतना ही हिसाब से पढ़ा देंगे। ये है कि मान के चलिए आपके 20 प्लस मार्क्स आएँगे। अगर आपने जितना हम बता रहे हैं उस हिसाब से अगर अच्छे से पढ़ लिए, तो आप 20 प्लस मान के चलिए तो आप 24 तक भी नंबर ला सकते हैं संस्कृत में। एक भले ही नंबर आपका कट जाए किसी तरह, नहीं तो 20 प्लस कन्फर्म आएँगे। और ज़्यादा डिटेल में भी हम नहीं पढ़ाएँगे, क्योंकि संस्कृत की जितनी, क्योंकि यहाँ पर हम आपको इस हिसाब से बता देंगे कि कम से कम मेहनत में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। क्योंकि संस्कृत क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है कि अब ज़्यादातर लोगों ने काफ़ी दिनों से पढ़ा ही नहीं और वो छोड़ चुके हैं। इंग्लिश को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन संस्कृत ये छूटती जा रही है इस हिसाब से। तो अब लेकिन आपको यहाँ पर संस्कृत पढ़ना है, तो हम आपको डिटेल में ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे। बस हम इस हिसाब मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको कम मेहनत करनी होगी और संस्कृत में आप बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे। ठीक है। तो हमने देखिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सारी क्लासेस स्टार्ट कर दी है, जिसमें से हमने मैथ की क्लास सबसे पहले स्टार्ट की थी। ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता वो मैथ की क्लासेस जाकर देख लें। अब हम धीरे धीरे सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला है पशुओं के नाम। सबसे पहले हम देख लेते हैं पशुओं के नाम। ये हम जितने आपको बताएँगे बस यही याद करना है, आपको फालतू कुछ भी याद नहीं करना और ना इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में गए तो आप समझ लीजिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेंगे और तभी लगती है बैक। ज़्यादातर लोगों का देखा, ज़्यादा जो डिटेल में घुसते हैं उन्हीं का बैक लगता है। क्योंकि यहाँ पर जितना ज़रूरत है, यहाँ पर देखिए एक लिमिटेड सिलेबस है, ये नहीं कि फालतू की चीज़ें हैं। देखिए पहला है जानवरों के नाम आप सीख लीजिए। देखिए समझ लीजिए, अश्व माने घोड़ा, जैसे आपने बहुत बचपन में आपने कक्षा 5 या 6 में पढ़ा होगा। अश्व माने घोड़ा, अजय माने बकरी, ये सारा कुछ, लेकिन अब यहाँ आपको पढ़ना है। ठीक है। तो अश्व माने होता है घोड़ा, अजय माने होते है बकरी, और उष्ट्रा माने होता है ऊंट, और कुकरा माने होता है कुत्ता। देखिए गर्दभा माने होता है गधा। इनका देखिए कैसे आता है, या तो आपको दे देगा जैसे कह देगा कि ऊंट बकरी और कुत्ता, या कि नहीं कह देगा 4 जानवरों के नाम संस्कृत में लिखो। तो आपको यही हिंदी नहीं लिखनी होगी यहाँ पर आपको, तब फिर संस्कृत का काम आएगा। ठीक है। तो गर्दभा माने होता है गधा, और गौ गाय का होता है गौ। ठीक है। और नेवला क्या होता है, नकुला माने नेवला होता है। ठीक है। नकुला माने नेवला। और देखिए महिषी मीन्स होती है भैंस। ठीक है। और मार्जरी, ये है मार्जरी, मारजारी, वो थोड़ा गलत लिख गया है। मार्जरी माने होता है देखिए बिल्ली, बिल्ली की संस्कृत क्या होती है, मार्जारी। ठीक है। फिर चूहा देखिए मुस्का माने होता है चूहा, मुस्का मीन्स चूहा। और मृगः मीन्स हिरन। श्वानः माने कुत्ता। ठीक है। श्वान माने कुत्ता, और यहाँ पर देखिए कुत्ता क्या एक और होता है, कुकुरा माने भी कुत्ता होता है, ये आपने बहुत बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है। और सिंघा मीन्स शेर होता है। तो हमने जानवरों के नाम पढ़ लिए। अब बस इसी जो इतने जानवर दिए हैं बस इन्हीं की आपको याद करना हो, फालतू इससे बाहर कुछ भी याद नहीं करना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली डीएलएड किया है, मुझे सब कुछ पता है कि किस हिसाब का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ठीक है। अब देखिए पक्षियों के नाम संस्कृत में देखिए, तो उल्लू का माने होता है उल्लू। ठीक है। कपोता मीन्स होता है कबूतर, और काका मीन्स कौवा। ठीक है। कोकिला मीन्स कोयल होता है, कीर मीन्स होता है तोता। और तोता की एक और बहुत बचपन में आपने सुना होगा, देखिए ये इसका मीनिंग सुका, सुका मीन्स भी तोता होता है। ठीक है। मयूरा मीन्स मोर। ठीक है। मयूरा मीन्स मोर। और मराला मीन्स होता है हंस, मराला हंस। और सेना, सेना बाज का संस्कृत क्या होता है, सेना। ठीक है। और सारिका माने होता है मैना। बका मीन्स होता है बगुला। ठीक है। बगुला की संस्कृत क्या होती है, बका मीन्स बगुला। पक्षियों के ये 10 पक्षी आप याद कर लीजिए। देखिए इनको क्या करना है, एक कॉपी पर आप देखिए एक एक कॉपी बनाइए,
जिस पर ये सारा ये पहला चैप्टर है बहुत आसान है। बस इनको एक कॉपी पर आप बनाइए और सारा लिख लीजिए, क्योंकि ये लास्ट में आपको रिवाइज़ परीक्षा के बिल्कुल जब नज़दीक होगी तब वहाँ पर आपको रिवाइज़ करने में बहुत आसानी होगी। फिर आपको इधर-उधर ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब आपको क्या करना है बस यही अपनी किताब उठाइए और अच्छे से रिवीज़न कर लीजिए। देखिए फलों के नाम, आमरा मीन्स होता है आम, दाड़िमा दाड़िमा मीन्स अनार होता है, ठीक है? कदली मीन्स केला होता है या कदली फलम भी इसका होता है, देखिए। इसका देखिए ये संस्कृत होता है कदली फलम, कदली फलम, कदली फलम मीन्स होता है केला। और देखते हैं, ये हम इम्पोर्टेंट जो है वही आपको बता रहे हैं। जैसे ये देखिए द्राक्षा मीन्स अंगूर, अंगूर का संस्कृत होता है द्राक्षा, ठीक है? ये आप याद कर लीजिए। ठीक है? सेव फलम या इसका दूसरा एक संस्कृत होता है, देखिए आप इससे सरल है सेवम, सेवम मीन्स होता है सेब, ठीक है? मधु फलम मीन्स होता है महुआ, ठीक है? और एक है जम्बू फलम, इम्पोर्टेंट ये है जम्बू फलम मीन्स जामुन, जामुन की संस्कृत होती है जम्बू फलम, ठीक है? तो देखिए एक और याद कर लीजिए, कार्कटिका, कार्कटिका, देखिए कार्कटिका मीन्स होता है देखिए ककड़ी, ककड़ी होती है कार्कटिका मीन्स ककड़ी, ठीक है? एक और याद कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, हम बता रहे हैं जम्बू फलम, जम्बू फलम, जम्बू फलम मीन्स होता है देखिए जामुन, इसकी भी संस्कृत पूछी जाती है, ठीक है? और एक याद कर लीजिए, देखिए ये हम जो बता रहे हैं महत्वपूर्ण है, इनका बार-बार पूछा जाता है। बद्री फलम, बद्री फलम मीन्स होता है देखिए बेर, बेर को संस्कृत में क्या कहते हैं? बद्री फलम, ठीक है? और जामुन को क्या कहते हैं? जम्बू फलम, ककड़ी को क्या कहते हैं? कार्कटिका, ठीक है? कार्कटिका मीन्स ककड़ी। तो आइए देखते हैं सब्जियों के नाम। देखिए सब्जियों के नाम याद कर लीजिए, बहुत जो ज़रूरी है देखिए। दारविका मीन्स होती है गोभी, दारविका गोभी होती है, ठीक है? और लतारका, लतारका देखिए है लतारका, थोड़ा मिस्टेक है, लतारका, लतारका मीन्स होता है प्याज, ठीक है? और कटिल्का, कटिल्का मीन्स होता है करेला, कटिल्का करेला, ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में जब मैं एग्जाम दे रहा था ये कटिल्का करेला की संस्कृत लिखने को आई थी, ठीक है? ये कुलकम परवल, ठीक है? और मूलकम मूली, ये बहुत ही आसान है। देखिए संस्कृत और हिंदी, थोड़ा संस्कृत से बनी ही हिंदी, तो ज्यादातर देखा गया है तो संस्कृत और हिंदी मिक्स है, बहुत अच्छा लगता है इसमें पढ़ने में। और ना ही इसमें थोड़ा ये लगता है कि ज्यादा मेहनत पड़ती है कि याद करने में, ये एक दूसरे के देखिए बिल्कुल समान है। और पनसा देखिए, कटहल, पनसा मीन्स कटहल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है देखिए, पनसा। और तिस्सी फला मीन्स होता है आंवला, अरिष्टम माने लहसुन, अरिष्टम मीन्स क्या होता है? लहसुन। और देखिए नौवा है तुम्भी, तुम्भी मीन्स होता है लौकी। और वास्तुकम मीन्स होता है बथुआ, बथुआ है कौन? देखिए कुछ लोगों को पता होगा लेकिन हम बथुआ नहीं जानते, बथुआ सा, ठीक है? तो वास्तुकम मीन्स होता है बथुआ। और इनको एक कॉपी पर आप नोट कर लीजिए, हम वही दे रहे हैं, फालतू की चीज़ कुछ भी नहीं आपको बताएँगे, जिससे कि आपका फालतू मेंटल प्रेशर आपके ऊपर पड़े। आप बस यही को याद कर लीजिए, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके बाद हम जो क्वेश्चन अभी करवाएँगे ये लेसन खत्म करने के बाद, आप देखना सारा क्वेश्चन आप आसानी से कर देंगे और इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। क्योंकि बस इतने ही याद करने हैं। इसमें हम क्या-क्या पढ़ लिया देखिए, हमने पहले जानवरों के नाम पढ़ लिए, ठीक है? जानवरों के नाम, फिर हमने फलों के नाम पढ़ लिए, फलों, फिर हमने देखिए सब्जियों के नाम पढ़ लिए, सब्जियों के नाम पढ़ लिए, फिर इसके बाद हमने, और हमने सब्जियों के बाद हमने देख लिए क्या पढ़ लिया? पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम हमने पढ़ लिए। देखिए यही जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनसे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ऐसे तो बहुत सारा दिया कुछ होगा, लेकिन बस आप जानवरों के नाम पढ़ लीजिए, फलों को याद कर लीजिए, सब्जियाँ याद कर लीजिए, ठीक है? और पक्षियों को संस्कृत में क्या कहते हैं। बस इसके अलावा आपको बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हम देखिए अब क्वेश्चन जब आप करवाएँगे तो आप देखना बस इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। यही है जो चार्ट है, जानवर, फल, सब्जियाँ, पक्षियों के नाम। बस इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और संस्कृत को हम इस हिसाब से सबसे शॉर्टेस्ट वे में आपको इस हिसाब से पढ़ा देंगे कि आप हमने पहले ही बता चुका हूँ कि 20 प्लस अच्छे से, अगर आपने थोड़ा अच्छे से ध्यान दे लिया संस्कृत पर, अगर हल्के में नहीं लेंगी तो मान के चलिए आपके 25 में 25 आ जाएंगी, क्योंकि हम हर बार हम आपको बता दें कि हमारे 20 प्लस ही संस्कृत में आते थे नंबर।
तो आइए देखिए इस चैप्टर से बनने वाले हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, संस्कृत में 4 पशुओं के नाम लिखिए। देखिए हम जो-जो बता चुके हैं इससे पहले, वही बस क्वेश्चन इसमें देखिए सारे चैप्टर से जितने क्वेश्चन पूछे गए वही हैं क्वेश्चन, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं है। देखिए अश्व, अजः, कुकुरः, गौ और सिंह, इनका संस्कृत इनके 4 पशुओं के नाम लिखिए। ये संस्कृत में लिखे हैं, इनकी हिंदी लिखनी है। देखिए तो इनको अश्व को हम कहते हैं घोड़ा, ठीक है? अश्वा को हम कहते हैं घोड़ा, अजह को कहते हैं बकरी। देखिए ये हो जाएगा घोड़ा, ये घोड़ा हो जाए, अजह हो जाएगी बकरी, ठीक है बकरी, और कुकुरा हो जाएगा कुत्ता, ठीक है, और गौ हो जाएगी गाय, ठीक, गौ मीन्स गाय, और सिंघा मीन्स हो जाएगा शेर। ये हो गए इनके नाम, ठीक है। तो क्या करें, संस्कृत में 4 पशुओं के नाम लिखिए। तो हमने क्या लिख दिया, एक घोड़ा के लिख दिया अश्वा, और अजह बकरी, और कुकुरा, और गौ, और सिंघा, ये 4 पशुओं के नाम संस्कृत में हो गई। लेकिन हमने उसको हिंदी में क्या कहते हैं ये भी आपको बता दिया, ठीक है। अब अगला देखिए, क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन की दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत नाम लिखिए। ये 2016 का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है इसमें से कोई 6 शब्दों का संस्कृत में लिख दीजिए। तो हमने लिख सारे दिए हैं, ठीक है। घोड़ा, कुत्ता, हिरन, बकरी, कोयल, चिड़िया, पेड़, तरबूज, लड्डू, अनार, इन सबको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? देखिए तो घोड़ा को कहते हैं अश्व, ठीक है। घोड़ा को अश्व, कुत्ता है कुकुरा, ठीक है, और हिरन है, मृगा मीन्स हिरन होता है, और बकरी अजय मीन्स बकरी, कोयल, कोकिला मीन्स कोयल, और चिड़िया होता है चटका मीन्स चिड़िया या नर चिड़िया कुछ भी कह सकते हैं, वृक्षा मीन्स होता है पेड़, तरबूज की होती है कालिंदम, कालिंदम मीन्स होता है तरबूज, ठीक है, और लड्डू का होता है देखिए संस्कृत मोदका, मोदका मीन्स होता है लड्डू, और अनार का संस्कृत होता है दाड़िमम, दाड़िमम मीन्स होता है अनार। अगला देखिए क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। देखिए ये 2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कह रहा है इनका हिंदी लिखिए। तो मकरा की हिंदी क्या होती है, सारिका, मराला और सस्का। तो देखिए मकरा की होती है घड़ियाल, सारिका की होती है मैना, मराला मीन्स होता है हंस, और सस्का मीन्स होता है खरगोश। देखिए कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। बस इस चैप्टर से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आता है। बस आपको ये नाम याद कर लेना है, बस उसी में से कोई ना कोई आ जाएगा। देखिए 16 का क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। अगला देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। ये देखिए 2017 का क्वेश्चन है। 2017 क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखिए गधा, तोता, मछली, बकरी, ये क्वेश्चन में दिया है और कह रहा है इनका संस्कृत में नाम दीजिए। तो संस्कृत में नाम लिखना है। तो गधा क्या क्या होता है, गर्दभा मीन्स होता है गधा। तोता का क्या होता है, सुका मीन्स होता है तोता, ठीक है। और एक मछली का क्या होता है, मीना मीन्स मछली, ठीक है। और बकरी अजा मीन्स बकरी होती है। बस ये देखिए कितना आसान है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए ये 2017 में फिर दोबारा एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। देखिए ये जो हमने काले से लिखे हैं, ये सारे शब्द क्वेश्चन दिया है, इसमें हमने क्वेश्चन नोट नहीं किया था, दोबारा हमने नोट किया है। देखिए खगा मीन्स होता है पक्षी, ठीक है। गोधूमा मीन्स होता है गेहूं, और पिपीलिका मीन्स होती है चींटी, पिपीलिका मीन्स होती है चींटी, और कुंजरा मीन्स हाथी होता है, और गजा मीन्स भी हाथी होता है। देखिए गजा अगर लिखा है तब भी हाथी होता है। आपने महाभारत में सुना होगा नर मरो या कुंजरो, ठीक है, तो कुंजरा ये वही से देखिए है, कुंजरा मीन्स होता है हाथी, और सरसीजम मीन्स होता है कमल, सरसीजम मीन्स होता है कमल, और अश्वत्थ पीपल होता है। ये बहुत थोड़ा टफ शब्द है, देखिए बोलने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। इसका मीन्स होता है पीपल, और दाड़िमा मीन्स होता है अनार, ठीक है, और नकुला मीन्स होता है नेवला, ठीक है। इस प्रकार अगर संस्कृत में नाम दिए होंगे कहेंगे हिंदी में लिखिए, या ऐसे ही कह देगा कि 4-5 नाम आप संस्कृत में दीजिए या लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। देखिए फलों और सब्जियों के जो ये क्वेश्चन दिए हैं, देखिए जामुन, आम, कद्दू, करेला, ये दिया है, इनके कह रहा है कि संस्कृत में नाम लिखिए। तो देखिए संस्कृत इनकी क्या होती है, देखिए देखिए जामुन का होता है जम्बू मीन्स होता है जामुन, और आम का होता है आम्रा मीन्स आम, ठीक है, और कद्दू का होता है देखा कुष्ठमांडा, या आप तुम भी कह सकते हैं कद्दू को, ये याद कर लीजिए तुम भी मीन्स होता है, तुम भी मीन्स है कद्दू, और करेला का होता है कटिल्का। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप हर वक्त याद रखिए, अभी से रट लीजिए। करेला की बहुत हर बार क्वेश्चन आता है, देखिए
अगला देखिए, फिर देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। देखिए ये संस्कृत में शब्द शब्द दिए हैं, उनका कहना है कि हिंदी में लिखिए। 2018 का क्वेश्चन है, देखिए है। गोधूमा मीन्स होता है गेहूं, तक्कम मीन्स होता है मट्ठा, ठीक है। और द्राक्षा मीन्स होता है अंगूर, ठीक है। कदली फलम मीन्स होता है देखिए केला। और द्विदलम द्विदलम मीन्स होता है दाल। और बद्री फलम होता है बेर। कदली फलम मीन्स होता है देखिए, कदली फलम केला और बद्री फलम बेर, ठीक है। और लोचनम मीन्स होता है आंख या नयन। आंख कह सकते हैं या कहीं कहीं पर नयन लिखना लिख कर भी आ सकता है, ठीक है। आंख या नयन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। ये 2009 में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, देखिए। सस्का और द्राक्षा वृषभा चिकोड़ा। देखिए द्राक्षा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जरूर याद रखना है। तो सस्का मीन्स होता है खरगोश, द्राक्षा मीन्स होता है अंगूर, और वृषभा मीन्स होता है बैल, और चिक्रोड़ा मीन्स होता है गिलहरी, ठीक है। ये बहुत ही इजी नाम है, देखिए कितने सरल सरल दिए हुए हैं। तो बस ये इस लेसन से जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको बस इतना ही याद करना है, ये सारी वस्तुओं के नाम, जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम और सब्जियों के नाम, ठीक है। अगला देखिए, इसी में है ये क्वेश्चन, कह रहा है नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ लिखिए। 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो नवनीतम का होता है, नवनीतम शब्द का अर्थ होता है ताजा, मक्खन या कोमल या मुलायम, या हमेशा नहीं, ये कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ताजा, कोमल या मुलायम। अगला लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए 2015 में आया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। नकुला, कीरा, लूता। ये लूता है, ठीक है। नकुला मीन्स होता है नेवला, कीरा मीन्स होता है तोता, और सूका मीन्स भी होता है तोता। सूका भी होता है, कीरा भी होता है। और लूता मीन्स होता है मकड़ी, ठीक है। लूता मीन्स होता है मकड़ी। तो इतने सारे देखिए इस चैप्टर से हमने बता दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या आपको पढ़ना है, और फिर किस किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, सारा कुछ आपको बता दिया। देखिए ये चैप्टर में बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और अगर अच्छे से अगर देखा जाए, क्योंकि शॉर्टेस्ट वे में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बता रहे हैं कि इससे बाहर आप फालतू का कुछ भी याद मत कीजिए। बस यही इतना याद कर लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। नहीं तो अगर पढ़ना है तो गाइड उठा लीजिए, कुछ भी पढ़ते रहिए। लेकिन ये सारा जो कुछ भी आपके एग्जाम में काम में नहीं आएगा। आपको स्मार्ट लर्निंग करनी है, जिससे कि आपके जिससे नंबर अच्छे आ सकें, जैसे कि आप 25 में 25 नंबर ला सकें। ये नहीं, अगर ज़्यादा खिचड़ी करते चले जाएंगे तो आप सारा कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि एक दिन में भाई 3 पेपर होते हैं, 8 सब्जेक्ट हैं। 8 सब्जेक्ट हैं और 3 पेपर होते हैं एक दिन में। आप ये सोच लीजिए, अगर अभी से आप इतना प्रेशर क्रिएट करके जाएँगे, तो आप सोच लीजिए कि लास्ट में क्या होता है, जब एग्ज़ाम टाइम आता है, परीक्षा के टाइम, तो लोग क्या करते हैं, इतना खिचड़ी बना लेते हैं कि सारा कुछ उस दिन भूल जाते हैं। फिर उनको यही लगता है कि यार क्या याद करें और क्या भूल जाएँ और क्या ना याद करें। तो बस अभी हमारी बात मानिए, बस आपको करना क्या है, संस्कृत को सबसे शॉर्टेस्ट वे में याद करना है। फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना। हम संस्कृत को आपको 25 में 25 दिलवा कर रहेंगे। बस क्या करना है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है इसमें, घुसना नहीं है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।